स्वर्ग और नरक की प्राप्ति कराने वाले कर्मों का वर्णन। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, किस प्रकार के शील, आचरण, कर्म और दान के द्वारा मनुष्य स्वर्ग में जाता है? महेश्वर ने कहा, देवी, जो मनुष्य ब्राह्मणों का सम्मान और दान करता है, दीन, दुखी और दरिद्र मनुष्यों को भक्ष्य भोज्य, अन्न पान और वस्त्र प्रदान करता है, ठहरने के स्थान, धर्मशाला, कुआं, प्याऊ और बावड़ी आदि बनवाता है, लेने वाले लोगों की इच्छा पूछ पूछ कर नित्य देने योग्य वस्तुएं दान करता है, आसन, शैया, सवारी, गृह, रत्न, धन धान्य, गौ, खेत और कन्याओं का प्रसन्नता पूर्वक दान करता है, वह देवलोक में निवास करता है और पुण्य कर्मों का भोग समाप्त होने पर वहां से मनुष्य लोक में आकर सुख सामग्रियों से संपन्न उत्तम कुल में जन्म लेता है। उसके पास धन धान्य की कमी नहीं होती। दान देने वाले प्राणी ही ऐसे महान सौभाग्य से युक्त होते हैं। ये बात ब्रह्मा जी ने बहुत पहले से ही बता रखी है। दाता पुरुष सबके प्रिय होते हैं। इसके सिवा बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो किसी को कुछ देने में कंजूसी करते हैं। वे मंदबुद्धि पुरुष ब्राह्मणों के मांगने पर अपने पास धन होते हुए भी कुछ नहीं देते। दीनों, अंधों, दरिद्रों, भिखमंगों और अतिथियों को देखते ही हट जाते हैं। उनके याचना करने पर भी जिह्वा की लोलुपता के कारण अन्न नहीं देते। कभी भी धन, वस्त्र, भोग, स्वर्ण, गौ और अन्न की बनी हुई नाना प्रकार की खाद्य वस्तुओं का दान नहीं करते। इस प्रकार के अधर्मी, लोभी, नास्तिक एवं दान से जी चुराने वाले मूर्ख मनुष्य नरक में पड़ते हैं। यदि काल चक्र के फेर से वे पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तो निर्धन कुल में ही उत्पन्न होते हैं। वे हमेशा भूख प्यास का कष्ट सहते हैं। सब लोग उन्हें अपने समाज से बाहर कर देते हैं तथा वे सब प्रकार के भोगों से निराश होकर पापाचार से जीविका चलाते हैं, अथवा वे थोड़े से व्यव वाले कुल में उत्पन्न होते और थोड़े से ही भोग भोगते हैं। इनके सिवा दूसरे भी ऐसे मनुष्य हैं जो सदा गर्व और अभिमान में फूले और पाप में परायण रहते हैं। जो मूर्ख मार्ग देने योग्य पुरुषों को जाने के लिए मार्ग नहीं देते। पाद्य अर्पण करने योग्य पूजनीय व्यक्तियों को पाद्य अर्थात पैर धोने के लिए जल नहीं देते। अर्घ्य देने योग्य पुरुषों का विधिवत सत्कार और पूजन नहीं करते अथवा उन्हें अर्घ्य और आचमनीय नहीं देते। गुरु के आने पर प्रेम पूर्वक उनकी पूजा नहीं करते तथा अभिमान और लोभ के वशीभूत होकर सम्मानीय पुरुषों का अपमान एवं वृद्ध जनों का तिरस्कार करते हैं। इस प्रकार की आचरण करने वाले सभी लोग नरकगामी होते हैं और जब वे नरक से छुटकारा पाते हैं तो बहुत वर्षों के बाद अत्यंत निंदित कुल में उत्पन्न होते हैं। गुरु और बड़े बूढ़ों का अपमान करने वाले मनुष्यों का मूर्ख एवं घृणित चांडालों के कुल में जन्म होता है जिसमें गर्व और अभिमान का नाम नहीं होता। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा करता है, संसार के लोग जिसे पूज्य मानते हैं, जो बड़ों को प्रणाम करने वाला, विनय, मीठे वचन बोलने वाला, सब वर्णों का प्रिय और संपूर्ण प्राणियों का हित करने वाला है, जिसका किसी के साथ द्वेष नहीं है, जिसका मुख प्रसन्न और स्वभाव कोमल है, जो स्वागत पूर्वक स्नेह भरी वाणी बोलता है, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता तथा सबका सत्कार और पूजन करता है, जो मार्ग देने योग्य पुरुष को मार्ग देता, गुरु का यथोचित सत्कार करता और अतिथियों को आमंत्रित करके उनकी पूजा करता है, ऐसा मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। फिर वहां का भोग समाप्त होने पर मनुष्य योनि में आकर वह उत्तम कुल में उत्पन्न होता है। वहां सब प्राणी उसका आदर करते हैं और सब लोग उसके सामने मस्तक झुकाते हैं। इस प्रकार मनुष्य अपने कर्मों का फल सदा स्वयं ही भोगता है।
धर्मात्मा मनुष्य सर्वदा उत्तम कुल, उत्तम जाति और उत्तम स्थान में जन्म धारण करता है। यह साक्षात ब्रह्मा जी के बताए हुए धर्म का मैंने वर्णन किया है। जिस मनुष्य का आचरण क्रूरता से भरा हुआ है, जो समस्त जीवों के लिए भयंकर है, जो हाथ पैर रस्सी डंडे और ढेले से मारकर खंबे में बांधकर तथा घातक शस्त्रों का प्रहार करके जीव जंतुओं को सताता और भयावह रूप धारण करके उन पर आक्रमण करता है, ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य को नरक में गिरना पड़ता है। और काल चक्र में पड़कर यदि वह मनुष्य योनि में आता है तो अनेकों प्रकार की विघ्न बाधाओं से कष्ट उठाने वाले अधम कुल में उत्पन्न होता है। ऐसा मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के अनुसार जगत में नीच समझा जाता है और सब लोग उससे द्वेष रखते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य सब प्राणियों के प्रति दया दृष्टि रखता है, सबको मित्र समझता है, सबके ऊपर पिता के समान स्नेह रखता है, किसी के साथ वैर नहीं करता और इंद्रियों को वश में किए रहता है, जो हाथ पैर आदि को अपने अधीन रखकर किसी भी जीव को ना उद्वेग में डालता और ना मारता ही है। सब प्राणी जिस पर विश्वास करते हैं, जो रस्सी डंडे ढेले और हथियार से भी किसी प्राणी को दुख नहीं पहुंचाता, जिसका कर्म मृदु होता है तथा जो सदा ही दया भाव से युक्त रहता है, ऐसे स्वभाव और आचरण वाला पुरुष स्वर्ग लोक के दिव्य भवन में देवताओं की भांति आनंद पूर्वक निवास करता है। फिर पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर यदि वह मृत्यु लोक में जन्म लेता है तो उसके ऊपर बाधाओं का आक्रमण कम होता है। वह निर्भय सुखी तथा आयास और उद्वेग से रहित जीवन व्यतीत करता है। देवी, ये सज्जन पुरुषों का मार्ग है जहाँ किसी प्रकार की विघ्न बाधा आने नहीं पाती।